चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने अभी स्कल्पचर के बारे में पढ़ा कि स्कल्पचर क्या होते हैं, और मैंने आपको बताया कि ये एक स्कल्पचर है जिसमें मूर्तियों के द्वारा वो चीज़ों को समझाते थे कि विलेज की लाइफ और सिटीज़ की लाइफ है, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, कुछ कुछ चीज़ों को इसमें डिस्क्राइब किया गया है पिक्चर के द्वारा। Many of the cities that developed from about 2005 years ago were capitals of the Mahajanpadas that you learned about in chapter 5. Chapter 5 में आपने जनपद, महाजनपद इसके बारे में पढ़ा है। तो जो 2500 साल पहले जो सिटीज़ होती थी वो डेवलप होके जब कैपिटल बन जाती थी तो वो महाजनपद कहलाती थी। मीन्स जनपद होते थे नॉर्मल सिटीज़, और महाजनपद जब वो कैपिटल बन जाते थे, एक लार्ज सिटी हो जाते थे। Some of these cities were surrounded by massive fortification walls, और कुछ सिटीज़ होती थी वो चारों तरफ से फोर्टिफिकेशन मीन्स एक बड़ी बड़ी दीवारें, जैसे कि हमने देखा होगा फोर्ट होते हैं, किले होते हैं, तो बड़ी बड़ी दीवारों से उनको चारों तरफ से कवर किया जाता था जिससे दुश्मन कभी हमला करे तो वो सेफ रह सके। मीन्स वो प्रोटेक्शन के लिए वॉल्स बनवाते थे, तो वो चारों तरफ वॉल्स उनके सराउंडेड रहती थी। इन मैनी सिटीज़ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट। कुछ सिटियों में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं मीन्स जो खोज करते हैं पुरानी चीज़ों की, वो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे, उन्होंने एक रोज ऑफ पॉट्स मतलब रो देखी पॉट्स की, जैसे कि हम पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉट है, एक के ऊपर एक पॉट रखे हुए हैं, इस तरीके से ये रोज दिख रही है हमें। और सिरेमिक रिंग अरेंज ऑन वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, दीज आर नोन एज रिंग वेल्स। और जो रिंग के जैसे दिख रही है ना गोल गोल, इनके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये एक के ऊपर एक रखी होती थी, और वेल के जैसे मतलब कुएं के जैसे नीचे की तरफ रखी होती थी। दीज सीम्स टू हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट्स इन सम केसेस एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डम्प्स। और इनको कैसे यूज किया जाता था, या तो इनको ड्रेन के जैसे यूज किया जाता था, या उसमें गार्बेज डालने के लिए यूज करते थे, या उनको टॉयलेट के जैसे यूज करते थे। दीज रिंग वेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउस, और ये किस में पाए जाते थे, इंडिविजुअल हाउस में देखने को मिलते थे। ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने जब सर्च किया तब उनको ऐसा मिला है। वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेस, मार्केट्स और of homes of ordinary peoples, perhaps some are yet to be discovered by archaeologists। पर आर्कियोलॉजिस्ट ने इतनी सारी डिस्कवरी की, खोज की, लेकिन उनको जो पैलेसेस थे वो थोड़े बहुत ही, या मार्केट या होम्स हम जो बोले घर, वो उनको बहुत ही रेयरली मिले, या बोले कि ना के बराबर मिले उनको। Others made of wood, mud, brick and that as may not have survived, जो कि मिट्टी से बने हुए घर होते थे, या जिनकी छत ब्रिक से और लकड़ी से बनी होती थी, वुड से बनी होती थी, तो वो तो उनको क्या है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए, और वो उनको आर्कियोलॉजिस्ट को डिस्कवर में नहीं मिले। Another way of finding out about early cities is from the accounts of sailors and travelers who visited them। और कुछ चीज़ें हैं जो जैसे सेलर्स होते हैं, विजिटर्स होते हैं, जो जगह जगह घूमते हैं और वहाँ से कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, उसके द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन मिली उनको जो विजिटर्स थे उनसे। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल अकाउंट दैट हैज़ बीन फाउंडेड वॉज बाय एन अननोन ग्रीक सेलर। एक ग्रीक सेलर था, अननोन ग्रीक सेलर, उसका नाम नहीं पता है, लेकिन उसने कुछ डिटेल्स दी थी जिससे ये चीज़ें पता चलती हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं आर्कियोलॉजिस्ट को भी नहीं मिली थी, वो उन सेलर्स और ट्रैवलर्स के द्वारा उनको मिलती थी। ही डिस्क्राइब्ड ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड, उसने वो जितनी भी जगह गया उसने वो सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया उनके बारे में। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड भरूच ऑन मैप 7 एंड देन रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी। एक पेज नंबर 105 है, वहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिया हुआ है, वहाँ पे आपको भरूच दिया हुआ है उस मैप में। तो द स्टोरी ऑफ बारागाजा, बारागाजा मीन्स जो भरूच का ग्रीक नाम है, द ग्रीक नेम फॉर भरूच, भरूच के लिए ग्रीक नाम क्या यूज़ किया गया है, बारागाजा। द गल्फ इज़ वेरी नैरो ऑफ बारागाजा मीन्स, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि भरूच एक गल्फ के जैसे था, मतलब समुद्र के किनारे था। वहाँ पे क्या होता था
कि बाहर से लोग जो फिशरमैन था एक, उसके लिए एम्प्लॉय किंग के लिए चीज़ें लेकर आते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। कुछ इंपोर्ट क्या क्या करते थे वो, वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे। और एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे, हिमालय से इवोरी, अगेट, कैरनेल, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम, ये सारी चीज़ें वो एक्सपोर्ट करते थे। और वो स्पेशल गिफ्ट देते थे किंग को, मतलब राजा को खुश करने के लिए वो स्पेशल गिफ्ट देते थे कि जिससे राजा खुश रहे। वो कौन कौन सी चीज़ें होती थी उसमें, वेसल ऑफ सिल्वर, मतलब सिल्वर के कुछ बर्तन होते थे, सिंगिंग बॉय एंड ब्यूटीफुल वुमेन्स, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लॉथ्स, ये सारी चीज़ें वो उनको राजाओं को गिफ्ट में देते थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, कॉइन्स। You may have noticed how wealth is measured in terms of coins. In the story on page 82, archaeologists have found several thousands of coins belonging to this period. The earliest coins which were in use for about 500 years were punch marked coins such as the one shown below. मीन्स हमने जो अभी क्लेवर यंग मैन की स्टोरी पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा था कि उस स्टोरी में उसने कैसे 1000 ऑफ कॉइन्स बनाए थे, मीन्स कैसे कमाए थे वो 1000 ऑफ कॉइन्स। उस स्टोरी में हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ा था। पर आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने वो मतलब बहुत सारे कॉइन्स मिले उनको जब वो डिस्कवर कर रहे थे। तो वो जो उस टाइम के जो कॉइन्स होते थे वो कैसे होते थे, लगभग 5000 ईयर, मतलब 500 साल पहले की टाइम पर पंच मार्क कॉइन यूज़ किए जाते थे। पंच मार्क कॉइन क्या होते हैं वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पंच मार्क कॉइन होते हैं कि मेटल की शीट होती थी, उसको फ्लैट करके उस पर पंच करके या उसको डाई करके उसके ऊपर कुछ सिंबल बना दिया या पिक्चर बना देते, इसीलिए उनको पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते थे, क्योंकि वो पंच या स्टैम्प करके वो कॉइन्स बनाए जाते थे। ये सारे कॉइन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे, जैसे कि पिक्चर में दिख रहे हैं। ये या तो राउंड शेप में होते थे या स्क्वायर में होते थे, इस टाइप की शेप्स होती थी इनकी। नाउ अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें आपको बताया है कि जैसे हम पैसे के बदले चीज़ों को देते हैं, वैसे कई बार एक्सचेंज के अदर चीज़ें भी होते हैं कि हम चीज़ के बदले कोई सामान के बदले भी सामान दे सकते हैं। तो अदर वे है ये कि अदर एक्सचेंज करके, उसके बारे में एक ये शॉर्ट पोएम है जो हमने उसमें टॉपिक पढ़ा था संगम लिटरेचर के बारे में। तो संगम लिटरेचर का एक कलेक्शन है, उसमें ये एक पोएट है, पोइट्री है। नाउ हम आगे पढ़ेंगे सिटीज़ विथ मैनी फंक्शन। सिटीज़ हैं जो बहुत सारे जिनके काम होते थे उसके बारे में। वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स, मीन्स एक सिंगल टाउन भी बहुत सारी रीजन की वजह से क्या होता था, मतलब बहुत सारे कारण होते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ मथुरा। इसमें हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, मथुरा का एग्जाम्पल लेंगे। मथुरा एक सिटी का नाम है। मथुरा हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 years. It was important because it was located at the crossroads of two major routes of travel and trade. मथुरा एक लगभग 2500 साल पहले के टाइम का बता रहे हैं कि मथुरा एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट था। वो इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि वो जहाँ पे था मीन्स उसकी जो लोकेशन थी वो क्या थी, दो तरीके से वहाँ पे रोड क्रॉस हो रही थी। एक रोड थी फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, एक जो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती थी, और दूसरा जो रास्ता था वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता था, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता था। तो जहाँ पे टू रोड्स थे वो क्रॉस होते थे, मथुरा वहाँ पर था। फिर यहाँ मथुरा सिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि मथुरा सिटी है वो उसके पास से दो रूट जाते हैं, मतलब क्रॉस में रोड्स है, वहाँ पर दो रास्ते मिलते हैं फ्रॉम द नॉर्थन वेस्ट टू द ईस्ट। एक रास्ता जो नॉर्थन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता था और दूसरा रास्ता था वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता था। इस तरीके से जो मथुरा सिटी थी वो इस क्रॉस के बीच में थी। There were fortifications around the city and several श्रेणीज। यहाँ पर क्या था कि उसके चारों तरफ, जो मथुरा सिटी थी उसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन था। फोर्टिफिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार जिससे वो प्रोटेक्ट रह सके, मीन्स अगर इनेमी कभी अटैक करे तो वो वॉल्स की वजह से वो सेफ रह सकें, वो प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती थी। जैसे कि हमने अभी भी देखा होगा फोर्ट के चारों तरफ बड़ी दीवार होती है, वो उनकी सेफ्टी के लिए होती है। एंड सेवरल श्रेणीज, श्रेणीज मतलब तीर्थ स्थल, जो अलग अलग धर्म के अलग अलग लोगों के तीर्थ स्थल हो सकते हैं। फार्मर्स और
herders from adjoining areas प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी। और जो फार्मर्स और हर्डर्स होते थे वो कौन, मतलब जो खेती करते थे, चरवाहे होते थे, वो क्या करते थे, बेसिक फूड उनको प्रोवाइड करते थे वहाँ के लोगों को। मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस्ड। और मथुरा में बहुत सारे जो स्कल्पचर थे उन्होंने बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई थी। स्कल्पचर मीन्स मूर्तियाँ बनाई थी। जो वो एक सेंटर था, जो मथुरा था वो एक सेंटर था जहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ थी। अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशान्स। और लगभग 2000 साल पहले कुशान्स की कैपिटल कौन बन गई थी, मथुरा। मथुरा जो सिटी थी वो कुशान्स की कैपिटल बन गई थी, मतलब राजधानी बन गई थी। अबाउट हुम यू विल बी रीडिंग इन चैप्टर 9। और इसके बारे में हम डिटेल में 9 चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे का जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर। मथुरा क्या था, एक रिलीजियस सेंटर भी था, मीन्स वहाँ धार्मिक स्थल बोलते थे उसको। क्यों, देयर वर बुद्धिस्ट monasters and Jain श्रेणीज and it was an important center for the worship of Krishna। यहाँ पर बुद्ध लोगों की भी मॉन्स्ट्रीज थी, जैन लोगों की श्रेणीज थी, जैन लोगों के भी तीर्थ थे, मंदिर थे, और वहाँ पर भगवान कृष्ण की पूजा होती थी। ये सारी चीज़ें वहाँ पर थी, इस वजह से वो उसको क्या बोलते थे, रिलीजियस सेंटर बोलते थे। सेवरल इंस्क्रिप्शन on surface such as stones, slabs and statues have been found in the मथुरा। और मथुरा में बहुत सारी मूर्तियाँ मिली, बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन थे, इंस्क्रिप्शन मीन्स एक पत्थर के ऊपर जो लेख लिखे होते हैं वो लिखे हुए मिलते थे, जिससे वहाँ की पुरानी चीज़ें मीन्स कैसे चलता था वहाँ पर, क्या क्या होता था, वो सारी चीज़ों के बारे में पता चलता था, जो कि कहाँ मिले थे, मथुरा में। आगे हम देखेंगे Generally, these are short inscription recording gifts made by men and something women to monasteries and श्रेणीज। ये क्या था, जनरली मैन या वुमेन मीन्स मैन और वुमेन किसी ने भी बनाए थे, लेकिन ये क्या थे, शॉर्ट इंस्क्रिप्शन थे। शॉर्ट इंस्क्रिप्शन मतलब छोटे छोटे लेख जिनको बोलते हैं, पत्थर के ऊपर जो लिखे जाते थे वो। दीज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन हु लिव्ड इन द सिटी। और ये किनके द्वारा बनाए गए थे, किंग, क्वीन, वहाँ पे जो व्यापारी थे, ऑफिसर्स थे, जो कि वहाँ रहते थे, उस सिटी में रहते थे, उनके द्वारा बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, इंस्क्रिप्शन, छोटे छोटे लेख, जिससे कि जानकारी मिले कि कौन सी चीज़ क्या है। फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, वीवर्स, बास्केट मेकर, गार्लैंड मेकर्स एंड परफ्यूमर्स मीन्स। और इसके अलावा भी जो इंस्क्रिप्शन थे उनमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती थी। कौन कौन से लोगों के बारे में, गोल्ड स्मिथ मीन्स सुनार, लोहार, वीवर्स बुनाई करने वाले, बास्केट बनाने वाले, परफ्यूम बनाने वाले, ऐसे डिफरेंट लोगों के बारे में जानकारी मिलती थी जिनके द्वारा ये बनाए गए थे मथुरा में। क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन, क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन मीन्स डिफरेंट टाइप के जो क्राफ्ट बनाते थे उनके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स। आर्कियोलॉजिकल में मतलब जब उन्होंने खोज की थी, डिस्कवरी की थी, तो उसमें बहुत सारे एविडेंस मिले थे जो क्राफ्ट से रिलेटेड थे। दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नोन एज द नॉर्थन ब्लैक पॉलिश, वेयर इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इसको नॉर्थन ब्लैक पॉलिश जो पॉट था उसको इस नाम से क्यों जानते थे, पहली चीज़ तो ये नॉर्थन मतलब नॉर्थन साइड में बना था। ब्लैक जैसा कि नाम से पता चल रहा है ब्लैक कलर का होता था और उसके ऊपर पॉलिश होती थी, इसीलिए उसको नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोलते थे। मीन्स वो जो पॉट थे वो ब्लैक कलर के और पॉलिश्ड होते थे, मतलब शाइनिंग वाले होते थे, इसीलिए उनको ये नाम मिला था। उसके बारे में यहाँ पे हमें डिटेल में वही चीज़ दी हुई है कि वो मेटल जैसा लुक होता था, जबकि वो बने किससे होते थे, क्ले से ही बने होते थे। उनको हाई टेम्परेचर पे पकाया जाता था कि जब तक वो ब्लैक ना हो जाए, और उनका आउटर सरफेस ब्लैक होने के बाद उनके ऊपर फाइन ब्लैक कलर किया जाता था। फिर वो कलर अप्लाई करने के बाद उनको शाइन करके मिरर से उनको शाइन किया जाता था, मतलब डेकोरेट किया जाता था जिससे वो शाइन करते थे। रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट्स में नॉट हैव सर्वाइव्ड। और कुछ ऐसे भी थे कि जो सर्वाइव नहीं कर पाए थे, मतलब खत्म हो गए थे। वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट the manufacture of cloth was important. There were famous centers such as Varanasi in north and Madurai in south. और
क्लॉथ्स के लिए भी कुछ जगह फेमस थी, जैसे कि नॉर्थ में वाराणसी और साउथ में मदुरई, और बोथ मैन एंड वुमेन वर्क इन दीज सेंटर। यहाँ पर मैन और वुमेन दोनों वर्क करते थे क्लॉथ्स के लिए। तो यहाँ पे क्लॉथ्स के लिए अगर हम इम्पोर्टेंट टर्म देखें कि क्लॉथ्स के लिए कौन सी, नॉर्थ में वाराणसी एंड साउथ में मदुरई, ये दो प्लेसेस हैं जो सेंटर हुआ करते थे। आगे हम देखेंगे मैनी क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म एसोसिएशन नोन एज श्रेणीज। फिर हम देखेंगे कि जो क्राफ्ट पर्सन थे और मर्चेंट्स थे वो उन्होंने एसोसिएशन बनाई, और उस एसोसिएशन को क्या बोलते थे हम, श्रेणीज बोलते हैं। दीज श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोड्यूस रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश प्रोडक्ट। तो जो श्रेणीज थी वो क्या करती थी, क्राफ्ट पर्सन को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती थी और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और जब उनका प्रोडक्ट बन जाता था उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उनको बेचते थे, बांटते थे। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड। श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिट मनी। और श्रेणीज साथ में क्या करते थे, ये ट्रेड तो करते ही थे, व्यापार तो करते ही थे मर्चेंट के साथ में वो बैंक के जैसे भी रखते थे, मीन्स इन्वेस्ट करते थे मनी को। तो जो मैन और वुमेन थे वो अपनी मनी को वहाँ पे इन्वेस्ट करते थे और उनको इंटरेस्ट देते थे। जैसे कि बैंक में जब हम मनी रखते हैं तो वो इंटरेस्ट भी देते हैं इन्वेस्ट के तौर पे, वैसे ही वो जो श्रेणीज थे वो बैंक के जैसे वर्क करते थे और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज। और वो कैसे कि सपोर्ट भी करते थे। मोनेस्ट्रीज होते हैं जो बुद्ध लोगों के होते हैं, उनको हम मोनेस्ट्रीज बोलते हैं। नाउ यहाँ पे आपको लास्ट में दिया हुआ है अ क्लोजर लुक, एक प्लेस के बारे में, जैसे मथुरा के बारे में बताया था वैसे ही एक क्लोजर लुक दिया हुआ है आर्कमेंदु। आर्कमेंदु इज अ नेम ऑफ प्लेस। फाइंड आर्कमेंदु इन पुडुचेरी, मीन्स आर्कमेंदु जो है वो पुडुचेरी में है। ऑन मैप 7, सेम हम वो 105 जो पेज नंबर है उस पर मैप में देख सकते हैं। एंड रीड द बॉक्स ऑन रोम ऑन पेज 88 बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो, मीन्स 2200 साल पहले लगभग 1900 ईयर्स के आसपास आर्कमेंदु था, वो कोस्टल एरिया था। वहाँ पे क्या होते थे, शिप अनलोड होते थे, शिप में जो गुड्स आते थे, जो सामान आता था वो अनलोड होता था। और वहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर था ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस, और वहाँ पे क्या है वो वेयर हाउस बना के रखते थे ब्रिक से, जिससे वहाँ पर वो गुड्स को स्टोर रख सकें। तो वेयर हाउस क्या होता है, जहाँ पे हम गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। Other finds include poetry from the Mediterranean region such as amphor, tall double-handed jars that contain liquid such as wine or oil। वहाँ पे पता है वो जो पॉट होते थे वो डबल एंडेड पॉट होते थे जिनकी लॉन्ग नेक होती थी, उसके अंदर वो ऑयल, वाइन, ऐसी सारी चीज़ों को कंज्यूम करके रखते थे। उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोर्स। जो डबल एंडेड जा रहे हैं उनको एम्फोर बोलते हैं। एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोइट्री, और उनके ऊपर रेड कलर की ग्लेज्ड होती थी पॉट के ऊपर, नोन एज एरेंटाइन वेयर, इनको हम एरेंटाइन वेयर बोलते थे। विच वॉज नेम आफ्टर अ सिटी इन इटली, जो इटली की सिटी के नाम के बाद दिया गया। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड, और इसको कैसे बनाते थे कि वेट क्ले मतलब गीले क्ले को लेकर एक मोल्ड के अंदर डाल के उन पॉट को बनाया जाता था। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी which was made locally though Roman designs were used. Roman lamps, glassware and gems have also been found at the site। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के उनको पॉट्स मिले थे जो रोमन लैम्प्स थे जिसमें ग्लासवेयर थे, कुछ ग्लास के थे, कुछ जेम्स के थे। इस तरीके से वहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को ये सारी चीज़ें मिली थी। नाउ हम यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये एक रोम का पिक्चर दिया हुआ है और उसकी डिटेल दी हुई है कि वो ब्रिक्स और स्टोन से बने थे। यहाँ पर ये वेयर हाउस थे, यहाँ पे वो सामान को स्टोर करके रखते थे। नाउ हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।